हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले यानी डेरिवेशन तैयार करने वाले हैं, जो कि है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। यह डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में 5 अंक की पूछी जाती है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आसानी से समझ सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन a बटे 2। इसको हम आज की इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा और आपको उसकी भाषा लिखते जाना है, जैसे मैं बताता जाता हूँ। हम यहाँ पर डेरिवेशन को सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो मान लेते हैं, जैसे बता दो कि माना एक प्रिज्म, यानी माना एक कांच का टुकड़ा कह सकते हैं, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो माना एक प्रिज्म ABC है। क्या है? माना एक प्रिज्म ABC है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है। लिखते चलना, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है तथा इसका एक अपवर्तक कोण क्या है? A मान लेते हैं। अपवर्तक कोण क्या मान लेते हैं? एक और A मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब कोई किसी रंग की प्रकाश किरण यानी श्वेत प्रकाश किरण कोई भी मानते हैं, या प्रकाश किरण PQ पृष्ठ AB पर आपतित करते हैं, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या होती है? वो एक अभिलंब नाम दे देते हैं हम उसे, अभिलंब MO की ओर झुक जाती है और QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। किस दिशा में? QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। फिर आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या होगी? अपवर्तित क्या होगी? अवलंब की ओर झुक जाती है और उससे QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। फिर आपने पढ़ा होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच बनने वाला कोण मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? I1 मान लेते हैं। और ये अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यहाँ पर मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतना मान लेते हैं। फिर आप देखोगे आगे, फिर क्या लिखना है कि अब देखिए, जो QR किरण है वो पृष्ठ AC पर क्या करती है? आपतित होती है। तो एक इसका आपतित किरण का कार्य करती है। और फिर ये क्या करेगी? आपतित किरण का काम करती है, तो पृष्ठ AC पर आपतित होगी, तो ये अभिलंब नाम देते हैं, दूसरा अभिलंब। इसको हम ऐसे नाम देते हैं NRO से दूर हटती हुई, अभिलंब से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है, यानी निकल जाती है, RS दिशा में निकल जाती है। इतनी बात क्लियर है, इतना आप समझिए कि माना एक प्रिज्म ABC है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC हैं और इसका एक अपवर्तक कोण क्या है? A है। फिर क्या होगा? पृष्ठ AB पर एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, तो वो क्या होगी कि अभिलंब MQO से क्या होगी? की ओर झुक जाती है और QR दिशा में क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। जिससे इनके बीच बनने वाला आपतन कोण क्या होगा? I1 तथा अपवर्तन कोण क्या होगा? R1 होगा, ठीक है। अब इस किरण को जाना तो कैसा था? सीधा जाना था, यानी कितना विचलन हुआ इसमें? Δ1 का विचलन हो गया। अब दूसरी किरण क्या होगी कि QR किस पर? पृष्ठ AC पर आपतित होती है, तो ये क्या करेगी? आपतित किरण का काम करे। अपवर्तित तो होती है तो, लेकिन अब किस पर काम कर रही है? आपतित किरण का काम करती है। फिर किसकी ओर? अभिलंब NRO की ओर क्या होती है? से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत हो जाती है। फिर अभी हम जैसे पढ़ा कि जो आपतित किरण हो गई इस पृष्ठ के लिए, AC पृष्ठ के लिए, एक QR किरण क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण, तो इसे हम नाम दे देते हैं R2। तथा इसके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? इसे हम नाम दे देते हैं R2, यानी अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण तो क्या लेते हैं? I2 नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो एक कोण नाम है। अब इस किरण को विचलित कैसा होना था? पीछे की ओर, ठीक है, ऐसे आगे की ओर। तो इसकी कितना विचलन हुआ इसमें? Δ2 हुआ, Δ2 हो गया, ठीक है। Δ2 क्या हो गया? इसमें विचलन हो गया। अब ये दोनों किरणें कहाँ पर मिली? एक बिंदु
डी पर मिलती है, जहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, विचलन कोण डेल्टा हो गया। यानी कुल विचलन कितना हुआ इसमें, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विचलन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई आपके लिए, इतना तो लिख लोगे। सिंपल सी बात कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, जिस पर ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ तथा ए सी दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। फिर एक कोई प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तथा वो अविलंब एम क्यू ओ से की ओर झुककर किसी क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, इनके बीच बनने वाला कोण अपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण क्या होगा R1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर जो क्यू आर किरण क्या होगी, वो पृष्ठ AC पर आपतित होती है और किससे, अविलंब से दूर हटती हुई यानी RS दिशा में निर्गत हो जाती है। ठीक है, फिर इनके बीच बनने वाला आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण अपतन कोण यहाँ पर मान लिया हमने R2 और यहाँ अपवर्तित कोण क्या मान लिया हमने I2 मान लिया। ठीक है, दोनों के बीच कितना विचलन हुआ, तो इसके बीच डेल्टा 1, इसके बीच डेल्टा 2, कुल विचलन कितना हुआ, डेल्टा 1 हुआ। तब लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तब। ठीक है, तो तब देखें पृष्ठ, पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम ए बी पृष्ठ के लिए, तब क्या होगा, तो देखिए हमने पढ़ा होगा कि बाह्य कोण क्या होता है किसी भी पृष्ठ पर, तो बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, तो डेल्टा 1 R1 क्या है, अंतः कोण है, और बाह्य कोण क्या है, I1 है। तो I1 क्या होगा, I1 क्या हो जाएगा, अंतः कोण यानी डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या, किसके लिए, हम डेल्टा के लिए बनाते हैं, तो R1 के लिए I1 के पास पहुंचाते हैं, तो डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 जी R1 प्लस का इसके पास जाएगा तो माइनस के R1 हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्लियर है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार अब हम पृष्ठ दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये I2 क्या होगा, बाह्य कोण हो जाएगा, अंतः कोण क्या होंगे, डेल्टा 2 और R2 हो जाएंगे। तब इसी प्रकार ठीक है, तब क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 प्लस R2, और हमें क्या निकालना है, चूंकि हमें चाहिए क्या, डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा, कुल विचलन कितना हुआ इसके बीच, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो कुल विचलन, तो डेल्टा क्या लिख देंगे, कुल विचलन तो कुल विचलन कितना हुआ, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हम यहाँ पर समीकरण जो समीकरण 1 और समीकरण 2 की मान इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2 हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करें, I1 I2 को एक साइड कर लें और R1 R2 को एक तरफ कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा I1 और इस पर ये भी प्लस का है तो प्लस I2 हो जाएगा। अब ये इसके पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस, प्लस क्या करेगा, माइनस कर देगा। और अगर हम इसको अंदर लिख दें कि R1 प्लस R2 है तो वही चीज़, फिर दोबारा ये भी माइनस का है, अगर हम इस माइनस का अंदर गुणा करें तो सब माइनस के हो जाएंगे। तो इसे मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा अपना, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 बराबर, तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 नाम दे देते। इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए यहाँ से देखिए आप चतुर्भुज, अब देंगे चतुर्भुज QARO से, तो क्या लोगे, चतुर्भुज कौन से, QARO से, चतुर्भुज QORO से। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोई पृष्ठ है और पृष्ठ पर कोई अविलंब है और अविलंब के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए जो पृष्ठ की जो Q बिंदु है, Q पर एक अविलंब है, तो अविलंब के बीच यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे यहाँ पर कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ऐसे यहाँ पर भी R देखिए, यहाँ पर भी कितने होगा, 90 अंश का। तो हम लिखते हैं ऐसे, देखिए तो कोण क्या लिखेंगे, पहले Q प्लस कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण A प्लस कोण R प्लस कोण क्या हो जाएगा O। ठीक है, यहाँ पर कोण O मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है।
तो क्लियर है, 360 अंश हो जाएगा। तो आप देखोगे तो कोण Q का मान हमने क्या बताया कि यहाँ पर अविलंब है, अविलंब के बीच बनने वाला कोण 90 अंश, तो इसका कोण होगा 90 अंश प्लस कोण A। तो यहाँ पर कोण A का अपवर्तक पृष्ठ क्या है A, तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस R का भी क्या होगा 90 अंश, 90 अंश प्लस O का कितना हो जाएगा, नहीं दिया है तो O को O रहने दो, बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। क्लियर है। अब 90 90 कितने हो जाएंगे 180 अंश प्लस A प्लस कोण 0 बराबर 360 अंश हो जाएंगे। अब आप यहाँ से थोड़ा सा हल और कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, कोण O को यहीं रहने दो और 180 प्लस A को उस तरफ पहुँचा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस 180 अंश हो जाएगा, माइनस के A हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो 360 में से 180 जाएगा, दोबारा 180 अंश बचेगा, तो कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस A बचेगा, यानी कोण O बराबर 180 अंश माइनस A। इसे आप समीकरण 4 नाम दे सकते हो। ठीक है, समीकरण 4 नाम दे सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फिर देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ से देखेंगे QOR से, क्या देखेंगे त्रिभुज QOR से। अब देखिए त्रिभुज QOR से, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए आपके कोण क्या देखिए, कोण क्या हो जाएगा Q प्लस कोण R देख लेते हैं प्लस कोण O देख लेते हैं, बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। क्लियर है। तो कोण Q का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि R1, इसका मान है R2, यहाँ पर नहीं दिया तो इसका मान लिखेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस कोण 0 नहीं दिया है, और कितना होगा 180 अंश। अब क्या करोगे, कोण O बराबर बनाएंगे तो 180 अंश। अब R1 R2 को हम बराबर की उस तरफ पहुँचा दें तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R1 प्लस R2 लिख देंगे। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि बराबर के उस साइड जाने पर ये माइनस के हो रहे हैं। तो हमने केवल यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट के बाहर लिखा है माइनस, तो इनको अंदर गुणा करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएंगे, तो ऐसा लिख दिया हमने। अब देखोगे तो इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए समीकरण 5 और 4 की अगर हम तुलना करें तो ये O यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी, यानी बराबर मान है, तो ये भी बराबर होंगे आपस में। तो समीकरण किससे बात करें हम, समीकरण 4 व 5 से, तो क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस A बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस R1 प्लस R2। तो 180 से 180 चला जाएगा, यानी A बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, R1 A क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 बचेगा A बराबर। इसे हम समीकरण 6 नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर लिखेंगे हम, तब लिखेंगे तब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो क्या होगा R1 बराबर क्या होगा R2 बराबर R हो जाएगा, और I1 बराबर I2 बराबर I हो जाएगा, और डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा L, यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में इनको हम मान लेते हैं। तब हम देखेंगे तो हम इसकी जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A बराबर समीकरण 6 में रखते हैं तो R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, और R बराबर निकालना है तो A/2 हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा A/2। इसे हम समीकरण 7 नाम दे सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा और हल करते हैं। फिर देखिए अब देखोगे समीकरण यहाँ पर आइए समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 से देख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए, यहाँ पर क्या है डेल्टा, तो हम डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं डेल्टा M लिख सकते हैं। तो डेल्टा M बराबर क्या लिखेंगे I1 I2 को हमने क्या बना I1 I2 बराबर I लिख सकते हैं। तो I1 I2 बराबर कितना हो जाएगा 2I हो जाएगा, माइनस अब क्या होगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A। तो अब हमें क्या बनाना है A को इस तरफ पहुँचाएं, तो 2I बराबर क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा माइनस का इस तरफ आ जाएगा प्लस का, तो A प्लस डेल्टा M, और ठीक है डेल्टा M, और अगर हम इस क्या करें इस 2 को इसके नीचे पहुँचा दें तो I बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, A हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण 8 नाम दे सकते हैं। अब देखिए आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, तो फिर देखेंगे स्नेल
के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। तो अब तब देखोगे आप, तो हम लिखेंगे एन बराबर साइन। अब देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 8, 7 और 8 से देखिए, तो अब देखोगे कि हम क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या है हमारा, आई की जगह क्या लिखना हमें, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन आर। तो साइन आर, आर की जगह क्या लिखना हमें, ए बटे 2। तो हम क्या लेंगे, साइन ए बटे 2। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो निकल कर आ गया कि प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो बात आपको समझ में आई, यानी डेरिवेशन आपको समझ में आई, आप यहाँ से हल कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बताया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।